आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में विकास की नई गाथा लिख रहे हैं और उम्मीद है कि जिस तरह स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने सैफई को सैफई बना दिया था, आज देश जानता है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखनाथ को, गोरखनाथ नगरी को, गोरखपुर को विकास के नए पथ पर ले जाने की ठान रखी। ऐसा कोई माह नहीं जाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं गोरखपुर ना जाते हो। गोरखपुर की जनता पलकों पर उठाए हुए उनके स्वागत के लिए तैयार रहती है। इसी क्रम में 9 वर्ष 2025 के दूसरे ही दिन अर्थात 2 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को विकास की एक नई सौगात दी है। 1533 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं एवं शिलान्यास का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी के हाथों से हुआ है। गोरखपुर की जनता जान रही है कि बाबा के हाथों गोरखपुर का कल्याण है। दिन दुना रात चौगुना गोरखपुर विकास के नए पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। कई सारे उद्योग कारखाने जो बंद पड़े थे डबल इंजन की सरकार ने चालू कर दिया है। उनका निर्माण हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है। गोरखपुर में रोड कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। किसानों के हित और खाद्य सुरक्षा समस्याओं का निराकरण बहुत तेजी से हो रहा है। समाज और देश असमय जो काल के गाल में बच्चे समा जाते थे, इन्फ्लाइटिस से जूझता था, आज उससे उबर रहा है। डबल इंजन की सरकार ने कहा, पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार में इन्फ्लाइटिस से बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत होती थी। यहां बच्चे समाज और देश की अमानत थे, लेकिन जात के नाम पर समाज को बांटने का पाप करने वाले ने कभी नहीं सोचा। आज धीरे धीरे गोरखपुर इन्फ्लाइटिस से मुक्त हो रहा है। गोरखपुर के आधुनिक दर्शन हो रहे हैं। आज गोरखपुर आधुनिक भारत के आधुनिक उत्तर प्रदेश के आधुनिक गोरखपुर का दर्शन कर रहा है। जबकि समाज सपा की सरकार में गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी। कोई भी मौका मिले बाबा को तो सपा सरकार को बख्शने के मूड में नहीं नजर आते। स्वास्थ्य सुविधाएं गोरखपुर में बढ़ी हैं। मेडिकल कॉलेज खुद बीमार था, आज वही बीमार मेडिकल कॉलेज लोगों का इलाज कर रहा है। 1990 में सपा और कांग्रेस सरकार ने गोरखपुर को के खाद कारखाना को बंद कर दिया था। पिपराइच की चीनी मिल बंद ही नहीं थी, बल्कि इसे बेचने की पूरी तैयारी की जा रही थी। आज भी पिपराइच गन्ना पेर रहा है, चीनी बना रहा है, लोगों को मिठास दे रहे। गोरखपुर में 5 साल में धरातल पर उतरे 15 से 20 हजार करोड़ के निवेश, 5 वर्षों में यह 15 से 20 करोड़ का निवेश। सोचिए गोरखपुर कहां जा रहा है। विकास और विरासत के संरक्षण के प्रति संकल्पित है योगी सरकार। डबल इंजन की भाजपा सरकार विकास और विरासत के संरक्षण को जुड़कर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है।
ये सरकार विकास और विरासत के संरक्षण के प्रति संकल्पित है। विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाती है। बहुत सारे विकास कार्य गोरखपुर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आज गोरखपुर से पिपराइच जाने में मात्र 8 मिनट लगता है। सुशासन का नया शासन स्थापित हुआ उत्तर प्रदेश में। मैं आपको ले चलता हूं गोरखपुर, जहां पर बाबा हजारों करोड़ का शिलान्यास एवं लोकार्पण करते हैं। और देखिए बाबा कितनी सादगी से जनता को संबोधित करते हैं और अपने विकास कार्यों को बताने के साथ साथ विगत सरकारों पर किस तरह आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं। हम ज्यादा देर आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में बांध बनकर नहीं खड़े रहेंगे। आप खुद सुनिए योगी के मुखार बिंदु से किस तरह से गोरखपुर की विशेषता बतला रहे हैं। एक यूपी सिडको के माध्यम से एक क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला का लोकार्पण का कार्यक्रम भी इस कृषि विद्यालय के साथ आज यहां पर किया जा रहा है और कुछ योजनाओं का शिलान्यास है, जिसमें राप्ती नदी में 2 नए पुल बनाने की कार्रवाई का शिलान्यास हो रहा है। जो राप्ती नदी है राजघाट में, उसके अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, जिससे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जाम की नौबत न आने पाए। गोरखपुर से पिपराइच का मार्ग अभी सिंगल मार्ग नहीं होगा, डबल भी नहीं होगा, अभी 4 लेन की कनेक्टिविटी पिपराइच सिटी के साथ सीधे जुड़ जाएगा। यानी आप मान के चलिए अब तक पिपराइच जाने में 20 मिनट लगते थे, अब जब ये मार्ग बन जाएगा तो कुल 7 मिनट में गोरखपुर असुरन चौराहे से पिपराइच में आप पहुंच जाएंगे। केवल 7 मिनट लगेंगे, 7 से 8 मिनट। कितना आसान हो जाएगा, विकास होगा। तमाम लोग जमीन खरीद लिए होंगे अभी से। विकास इसी रूप में आगे बढ़ता है। नई नई चीजें आ रही हैं। आधुनिक भारत के आधुनिक उत्तर प्रदेश में आधुनिक गोरखपुर कहां पर है, यह आज देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होगा और आज इसी दिशा से हम सब यहां पर आए हैं। ये जो कृषि विद्यालय बना है नया, चलता पहले से था, लेकिन इसमें अब जो नया भवन बना है, नए फर्नीचर लगे हैं, नए क्लासरूम बने हैं, डेमोस्ट्रेशन के रूम बने हुए हैं, कंप्यूटर लैब्स बनी हुई हैं। ये नए तरीके से किसानों को प्रशिक्षण देने का एक माध्यम बनेगा, नई सुविधाएं उपलब्ध कराने में योगदान देगा, नए तौर तरीकों के साथ किसानों को जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। आज देखिए रामगढ़ ताल पर्यटन का एक नया केंद्र बन गया है। कोई भी गोरखपुर आता है और गोरखनाथ मंदिर जाता है तो रामगढ़ ताल के चारों ओर भी घूमने के लिए जरूर जाता है, जरूर जाता है। पिपराइच की चीनी मिल प्रारंभ हो गई है, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है, मेडिकल कॉलेज कितना सुंदर बन गया है, एम्स भी बन गया है और सड़कें चौड़ीकरण का कार्य, मेडिकल कॉलेज का मार्ग हो या फिर नेपाल जाने वाला मार्ग, जिस भी मार्ग पर जाएंगे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन चौड़े मार्ग विकास के लिए नए गोरखपुर का दर्शन करा रहा है। तो साथ साथ जो यहां पर जल जमाव की समस्या थी, अब गुड़धोवा नाले के निर्माण के साथ इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर दिया गया। अब इंसेफ्लाइटिस से मौतें नहीं होती हैं। याद करिए
मरने वाले बच्चे कौन होते थे? वे मरने वाले बच्चे तो हमारे लिए समाज के बच्चे थे, देश के बच्चे थे, देश की वह विरासत थी, अमानत थी। लेकिन जो लोग जाति के नाम पर बांटने का पाप करते हैं, इन लोगों ने उन बच्चों के बारे में कभी सोचा नहीं, जबकि 90% बच्चे अल्पसंख्यक या दलित समुदाय से आते थे। इस लड़ाई को डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने समझा और मोदी जी के मार्गदर्शन में आज इंसेफ्लाइटिस 9 की बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार भयभीत नहीं होगा बीमारी से। फर्टिलाइजर कारखाना एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 1990 में बंद करवा दिया था। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या उपचार करता। पिपराइच की चीनी मिलें लोग बंद तो कर ही दिए थे, उसको बेचने की भी तैयारी कर लिए थे। सड़कें पता ही नहीं लगता था कि गड्ढा है या सड़क है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। रामगढ़ ताल गंदगी का एक ढेर बना हुआ था और बरसात के समय आज जिस सरगावा में हम हैं, ये जनता इंटर कॉलेज, याद करिए, इसमें 3 से 4 फुट पानी लगता था। आज देखिए रामगढ़ ताल पर्यटन का एक नया केंद्र बन गया है। कोई भी गोरखपुर आता है और गोरखनाथ मंदिर जाता है तो रामगढ़ ताल के चारों ओर भी घूमने के लिए जरूर जाता है, जरूर जाता है। पिपराइच की चीनी मिल प्रारंभ हो गई है, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है, मेडिकल कॉलेज कितना सुंदर बन गया। गोरखपुर की विकास गाथाओं का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है और हमने आप तक पहुंचा दिया है। लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर करें और कमेंट्स कर बताएं कि मुझ में कमियां कहां हैं। जब तक दर्शक ये नहीं बताएंगे कमियां कहां हैं, मैं समझ नहीं पाऊंगा। जिस तरह सरकार को विपक्ष बताता है कि यहां कमियां है, उसी तरह मैं आपसे आशा करता हूं आप मुझे बताएं मुझ में कहां कमियां है। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।